सच्चे दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया। शास्त्र नाम जी दाता रहबर, जिन्होंने उसे खूब चमकाया, चमका रहे हैं, चमकाते रहेंगे। तो साईं मस्ताना जी महाराज के इस पाक पवित्र अवतार महीने की आज वो घड़ी है जिसे यूपी की साध संगत भंडारे के रूप में मना रही है। तो आई हुई सारी साध संगत को शाह मस्ताना जी के पवित्र भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मालिक सबको खुशियां बख्शे, बहुत आशीर्वाद। तो साईं मस्ताना जी महाराज बिलोचिस्तान और परम पूजनीय पिता पिल्लामल जी, माता तुलसाबाई जी के घर चरण टिकाए। वो धरा, वो मां बाप, वो फिजा, वो आसमां, यहां पे रूहानी सूफी संत आते हैं, अलग ही अनुभूति महसूस करता है। वहां की आत्माओं को उस समय एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, एक नजारे मिलते हैं। क्यों? इतनी दूर आके जिन्होंने अपने शब्दों से मालिक से मिलाने का काम कर दिया, तो जब जन्म लिया होगा वहां क्यों नहीं पता नाचा होगा, क्यों नहीं वहां खुशियां आई होंगी। तो उस मालिक परम पिता परमात्मा शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के आने का यही कमाल हुआ। उन्होंने रूहानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। शाह मस्ताना जी दाता बचपन से ही जीवों को सच का राह दिखाने में लगे हुए थे। जब वो छोटे से थे, शाह मस्ताना जी महाराज बड़े ही दयालु, कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। एक बार, क्योंकि खुद खत्री वंश से संबंध रखते थे, घर की दुकानें थी, तो एक बार माताजी ने खोआ बनाया, मेवा बनाया और बोला दुकान पे ले जाओ, दुकान पे इसको बेचा जाएगा, बेटा अच्छा सा सौदा करना। तो मस्ताना जी महाराज बहुत ही छोटी उम्र, शायद 5-7 साल की उम्र रही होगी, अपने हाथों में वो प्लेट उठाई और दुकान तक जा रहे थे। रास्ते में देखा कुछ संत बैठे थे। वो कहने लगे, बच्चा क्या है तेरे पास? हमें बहुत भूख लगी है, 2-3 दिन से खाना नहीं मिला हमें। तो साईं मस्ताना जी ने एक पल नहीं सोचा, वो बर्फी, वो मेवा, वो खोआ जो बना हुआ था, सब में बांट दिया। तो साधु संत बड़े खुश हुए, बड़े आशीर्वाद दिए। अब साईं मस्ताना जी महाराज ने सोचा, इतना छोटा बच्चा सोच नहीं सकता, पर जो गॉड गिफ्टेड हो उसकी बात ही अलग होती है। उन्होंने सोचा कि मैं खोआ बेचने लाया था, सौदा तो मैंने अच्छा किया है, मां ने कहा था अच्छा सौदा करना, लेकिन पैसे कहां से दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, आसपास बाग थे, बाग में जमींदार काम करवा रहे थे। तो 7 साल की जितनी भी उम्र रही होगी, 7 साल, वो जाके उस जमींदार से कहने लगे, भाई मैं भी काम करूंगा, क्या मुझे भी मेहनताना दोगे? तो जमींदार ने देखा छोटा सा बच्चा है, पहले तो हंसा, कहने लगा तू क्या काम करेगा, जो क्या कर सकता है तू? तो साईं जी कहने लगे, भाई जो काम आप दोगे मैं वो कर लूंगा। तो जमींदार ने सोचा, देखें तो सही क्या करता है। तो मस्ताना जी महाराज को उन्होंने काम धंधा सौंप दिया। सारा दिन लगे रह गए, हाथों पे फाले छाले हो गए। बाकी मजदूर हट गए, लेकिन ये नहीं हटे। शाम हो गई, उधर से माताजी को फिक्र हो गया कि बेटा कहां गया, और उधर जिम्मेदार दंग रह गया, यार इतना छोटा बच्चा, इतनी मेहनत, बाग में काम करे जा रहा है। तो उसने उसको पैसा दिया और कहने लगा, चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं। अंधेरा हो गया,
अब अंधेरा हुआ, मां बाहर खड़े कि बेटा आया क्यों नहीं, और बेटा आ रहा है। जाके माता को कहने लगे, ले मां 1 रुपया जो भी पैसे थे कि ये लो, ये आज के अच्छे काम की कमाई है। मां बड़ी खुश हुई, 50-60 पैसे का हुआ था और ये 1 रुपया, बड़ी खुशी हुई। पीछे से जमींदार बोला, ये आपका बेटा है? कहने लगे हाँ जी मेरा बेटा है। कहने लगे ये बेटा नहीं है, ये तो कोई अलग ही चीज है मालिक की, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। तो माता ने उसको, बच्चे को, साईं जी को अपने साथ लगाया और वो सज्जन चले गए। माता ने देखा हाथों पे थोड़े थोड़े फाले हैं, छाले हैं, और फिर पूछने लगी कि बेटा आप लेट क्यों आए? तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे आपने कहा था ना अच्छा काम करना। तो कहने लगे फिर? कहने लगा मां ऐसे ऐसे हुआ, संत मिले, मैंने खोआ उनको खिला दिया, पर मुझे था कि मां पैसा मांगेगी तो पैसा चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं, बिना मेहनत के नहीं लेना। तो मैंने सारा टाइम वहां मेहनत की, खेत में काम किया, और 50 पैसे खोए की जगह 1 रुपया मुझे मेहनत का मिला। ये ले मां, ये वही पैसे हैं। मां की आंखों में आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लगी, छाती से लगा लिया। कहने लगी बेटा क्या जरूरत थी तुझे काम करने की? अपने घर में गरीबी थोड़ा ही ना है, जितना मर्जी खोआ खिला संत पीर फकीरों को, मैं नहीं रोकती तुझे। पर कहने लगा मां मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी मां की इच्छा पूरी करूं। तो आप जरा सोचिए, ऐसा बच्चा बातें करता हो तो मां के वैराग्य नहीं आएगा तो क्या आएगा? वो प्यार नहीं उमड़ेगा तो क्या उमड़ेगा? तो ऐसे थे बचपन से ही साईं मस्ताना जी महाराज, बचपन से ही नेकी के काम करना, मानवता भलाई के कार्य करना। फिर उनके अंदर एक लगन लगी कि राम को पाना है, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा रब को देखना है मैंने। ऐसी लगन लगी कि घर से चले जाते, उजाड़ों में जाते, किसी संत कोई मिलता, फकीर मिलता, उससे बातें करते। वो कह देता बोल भाई तू सेवा बहुत करता है, क्या चाहिए तुझे? तू कहे तो तुझे हवा में उड़ा दे, तू कहे तो तुझे हवा में गद्दी लगवा दे, तू कहे तो पानी पे चलवा दे। तो मस्ताना जी महाराज हाथ जोड़ के कहते भाई ना मैंने हवा में चलना है ना पानी पे चलना है, मैंने तो भगवान को देखना है। क्या दिखा सकते हो अल्लाह राम को? तो सारे कह देते ना भाई ये काम नहीं होता हमसे, ये हमारे बस में नहीं, हम तो रिधी सीधी वाले फकीर हैं। तो घर में बड़ी पूजा होती थी, सत्यनारायण की फोटो सोने की बनी हुई थी, घर में पूजा होती, दुकान पे पूजा होती। तो मस्ताना जी महाराज बड़े हुए लेकिन ध्यान वहीं का वहीं। एक दिन कोई फकीर आए उनके यहां और कहने लगे कि भाई तुझे क्या चाहिए? कहने लगा जी मुझे तो मालिक की प्राप्ति चाहिए। कहने लगे फिर ठीक है पहले हमें खाना खिला दे। कहने लगे ठीक है। खाना खिलाने के लिए बाहर गए, अचानक ख्याल आया सोने की मूर्ति है मंदिर में और ये सज्जन यहां बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये चोरी करके ले जाएंगे। ये सोच के बाहर से लॉक कर गए। वापस आए, देखा तो वहां ना संत हैं ना कोई और चीज, तो दंग रह गए। ये क्या था? ओ ये भगवान का भेजा कोई दूत संत आया था जो भगवान से मुझे मिलाना था। बस ऐसी तड़प जगी, उसे ढूंढने लगे। ढूंढते 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 ब्यास में पहुंच गए और श्रावण शाह जी महाराज के जब दर्शन किए तो नाच उठे, आंखों से आंसू बह उठे। लोगों ने कहा कौन है? कहने लगे यही मेरा मक्खन मलाई दाता है जो दुकान से मुझे यहां तक ले आया। यही गया था दुकान में, मेरी गलती हुई, मैंने ताला लगाया और ये बाहर पता ही नहीं चला, ताला लगा लगाया रह गया और ये यहां पहुंच गया, मैं मुझे ले आया यहां। उनसे नाम दीक्षा ली, नाचा करते थे, गाया करते थे, लोग देखा करते थे क्योंकि वहां तो लोग समाधि में बैठते थे और ये नाचते थे।
वहां लोग कोई और नारा बोलते थे, लेकिन ये कहते थे धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, धन धन मेरे मक्खन मलाई दाता रहबर तेरा ही आसरा। तो वहां के लोगों को बड़ा गुस्सा आया, यार ये कौन है, फटे हुए कपड़े होते हैं, घुंघरू बांध लेता है, नाचता रहता है, लकड़ियां उठा के लाता है लंगर बनाने के लिए तो भी नाचता जाता है, नाचता आता है, और श्रावण शाह साईं जी बाहर आते तो भी नाचता है, ये नारे भी अजीबोगरीब लगाता है, ये है कौन। तो एक दिन, क्योंकि लोग जल भी जाते हैं, हर क्षेत्र में होती है ईर्ष्या, वो भी ईर्ष्या में जल उठे, कहने लगे शिकायत करेंगे। साईं जी को कहने लगे साईं जी ये आपने देखा है एक बिलोचिस्तान से बंदा आया, कहते हाँ जी, कहते जी ये नाचता ही रहता और एक अलग सा नारा लगाता है धन धन श्रावण शास्त्र निरंकार साईं तेरा ही आसरा, मेरे मक्खन मलाई दाता रहबर तेरा ही आसरा। ये तो आपको कहता है, जबकि मालिक तो अलग बात है, तो ये गलत है। तो श्रावण शाह जी कहने लगे हाँ भाई आप सही कहते हो, गलत है, बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया, कहने लगे भाई आप एक तो नाचते रहते हो और एक आप नारा लगाते हो। तो मस्ताना जी महाराज बहुत खुश हुए, क्या मौका मिला है सदगुरु को सामने कुछ कहने का, क्योंकि फकीर ऐसा कहलवाते नहीं। तो कहने लगे जी मैं तो नारा लगाता हूं धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, मेरे मक्खन मलाई दाता रहबर तेरा ही आसरा। नाच नाच के गाने लगे, मौका मिल गया अकेले सदगुरु के सामने। लोग कहने लगे साथ वाले देखो देखो ये बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। तो साईं जी कहने लगे भाई तू ये क्यों बोलता है, यहां जो नारा लगाते वो क्यों नहीं बोलते। तो शाह मस्ताना जी महाराज कहने लगे हे मेरे दाता, वो भगवान कहां रहता है, किधर रहता है, इसका पता अगर किसी ने बताया तो आपने बताया, मैंने तो आपको देखा, इसलिए मैं तो आपका जय जयकार करता रहता हूं, मुझे तो आप में भगवान नजर आता है, इनको कहीं और आता होगा। साईं जी कहने लगे बात तो सही है भाई श्रावण शाह जी, क्योंकि गुरु पीर फकीर ही बताता है, झूठ तो है नहीं बात। और ये भी सच है कि भगवान सबके अंदर है, फकीरों के अंदर जल्दी दिख जाता है, दूसरों के अंदर क्योंकि ऐब गुना ज्यादा होते हैं वो नजर कम आता है, ये भी सच है। पर फिर वो कहने लगे मस्ताना शाह तेरे नाम देते हैं मस्ताना, तो ख्याल रखना तू ऐसे मत बोला कर, काल चिढ़ता है ये लोग चिढ़ते हैं, तू ऐसे बोला कर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, सारे धर्मों का साझा नारा। तो मस्ताना जी महाराज ने वो नारा बोलना शुरू कर दिया। अब रोज खुश करना साईं जी को, रोज नाचना। अब कईयों ने सोचा यार ये तो बात ही बड़ी आसान है, उन्होंने भी घुंघरू बांध लिए, 15-20 हो गए वो भी नाचने लग गए। जैसे श्रावण शाह जी बाहर आए तो श्रावण शाह जी बाहर आके बोले, निगाह मारी, कहते यार सतगुरु का मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सब नकली माल है। तो क्योंकि रूहानियत में नकल नहीं चलती ना, यहां तो दिली कनेक्शन होता है, ढोंग पाखंड का कोई लल्ला खक्खा नहीं होता। दिल में अगर भावना है तो भगवान कुटिया में भी जाके बैठ जाते हैं और 12 साल की उड़ीक करते करते भीलनी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। होनी चाहिए भावना, शुद्ध भावना। तो यहां तो भावना की ही चर्चा होती है। सो साईं मस्ताना जी महाराज फिर वहां से जब श्रावण शाह जी ने कहा बागड़ को उतारना है, तो वहां से फिर वो आए और आकर यहां पे नाम का तरीका बताया और वचन लिए कि साईं जी मैं जिसको नाम दूं, एक पैर यहां एक सचखंड, कहते ठीक। कहते जी अलग अलग स्टेजों पे रुकेंगे कहां हमारे जीव, त्रिकुटी आ गई, भंवर गुफा आ गई, ये फला आसन आ गया, कोई ये फला चक्कर आ गया, अब 7 चक्कर हैं ये वो, हमें तो ऐसा नाम दो हम जिसको दें एक लात यहां एक सीधा ही सचखंड कहीं अटके ना वो आदमी। तो गुरु वचन देता है और जब वचन कर देता है कोई रोक नहीं सकता। कहते भगवान भी रोकता नहीं बल्कि आशीर्वाद देता है। तो साईं जी ने वचन दे दी, जा मस्ताना जिसको तू नाम देगा उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर मस्ताना जी कहने लगे भाई मांगना तो आपसे ही है मक्खन मलाई दाता, जो जिसको मैं नाम दूं वो थोड़ा सुमरण कर ले, क्योंकि कलयुग है ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सेवा करे बचनों पे रहे तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो श्रावण शाह जी कहने लगे जा मस्ताना तुझे ये भी दिया।
फिर कहने लगे मक्खन मलाई दाता, ये अनपढ़ बॉडी है, ज्यादा पढ़े लिखे मस्ताना जी महाराज, दुनियावी शिक्षा नहीं थी, मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे बातें करूंगा उन लोगों से। तो श्रावण शाह जी कहने लगे मस्ताना शाह जा, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, लोग तेरी आवाज पे ही नाचने लग जाया करेंगे, समझ आए ना आए। और वैसा ही हुआ। बेपरवाह जी मिक्स सी भाषा बोला करते थे, सिंधी मुल्तानी जो भी भाषा और थोड़ी हिंदी भाषा। तो बागड़ इलाके में गए, साईं जी बात कर रहे हैं और वो लोग नाच रहे हैं। तो उनसे जाके पूछा, भाई कोई समझ आया इनको? उनसे पूछा बागड़ी लोगों से, भाई आपको कुछ समझ आया? कहने लगे आ तो ठाक होनी बाबो के बोले है, पर आप पक्की बात है मने मजो घणो ही आवे। जद बाबो बोला मारो दिल करे नाचता रवा नाचता रवा नाचता रवा। तो हो गई ना बचनों की पक्की, पर जो बोला था कि तेरी आवाज पे लोग मोहित होंगे और नाचा करेंगे। तो यही हकीकत, यही सच्चाई है। इतनी वरदान ही नहीं, सतगुरु ने सब कुछ मांगा अपने शिष्यों के लिए, और पूर्ण सतगुरु ने सब कुछ दिया साईं मस्ताना जी महाराज को। और आज हमें एक भी नहीं लगता जो बचनों पे पक्का हो, सुमन करता हो, थोड़ी सेवा करता हो, उसके अंदर बाहर यहां बैठे लोगों की कोई कमी हो। हमें नहीं लगता किसी की कमी है। तो क्या ये सच है? तो आप जरूर बताइएगा हाथ खड़े करके। जी आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में आए साध संगत जो राम का नाम जपते हैं, आज हाथ खड़े, और मालिक ऐसे ही खुशियों से आपके हाथों में बरकतें दे, घरों में बरकतें दे। नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए। तो साईं जी के वचन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आपने देखा लाखों लोगों ने हाथ खड़े किए कि हाँ जी हमारे घरों में कोई कमी है ही नहीं और रहती भी नहीं। सो कमी इंसान में आ जाती है, अगर कोई रह जाता है, वो वचनों में कमी करता है, गलतियां करता है, तो भाई परेशानियां आती हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक भजन है वो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, साथ में उसकी व्याख्या करेंगे। मेरे मस्ताना मेरे सतनाम तू मेरा दाता है, ये जहान की तो बात छोड़ो, दोनों जहान में साथ निभाता है। ऐसा सतनाम मस्तान मेरा दाता है। झोली फैलाने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, जोड़ियां भर जाती जो भी श्रद्धा से चल के आता है। लोग इस दुनिया की सैर करवाते हैं, तो मेरा रहबर दोनों जहान की सैन करवा देता है। बस एक बार श्रद्धा से जो चल के आता है, वो दोनों जहां की खुशियां झोली में भर के घर ले जाता है। लोग इस दुनिया की सैर करवाते हैं, तो मेरा रहबर दोनों जहान की सैन करवा देता है। बस एक बार श्रद्धा से जो चल के आता है, वो दोनों जहां की खुशियां झोली में भर के घर ले जाता है। तो ऐसा सतनाम मस्तान मेरा दाता है। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, आज के दिन है लेकर आए
आज के दिन है लेकर आए दो जाका खजाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। बलोचिस्तान में चरण टिकाए ऐ मेरे सिरदार, पीता पिल्ला मलकर रोशनाया तूने मेरे दिलदार। माता तुलसा बाई जी के, माता तुलसा बाई जी के वो पिया कयाना जी, शाह मस्ताना जी ओ मेरे साईं मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। चेहरा नूरो नूर रूहानी चांद सूरज शर्माए, नूर की किरणों से हर कोई महके जिसने भी दर्शन पाए। खेल बचपन में साईं जी के, खेल बचपन में साईं जी के मस्ती का बखाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए दो जाका खजाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, शाह मस्ताना जी। रूहों के आज भाग है जागे आए सिरजनहार, काल अगन में जो जल रही थी हो गई ठंडी ठार। धन धन मेरे साईं दाता, धन धन मेरे साईं दाता खत्म किया ना जाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। सत्संग लगा के तूने तोड़े काल के भरम भुलेखे, सत्संग लगा के तूने तोड़े काल के भरम भुलेखे, गुजर गई को ना पछताओ रहती लगा लो लेके। नाम की महिमा सुना सुना के, नाम की महिमा सुना सुना के ताया जमाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी।
प्यार की तेरे अगत कथा है ऐ मेरे बलोचिस्तानी। चोला धार के फिर आया तू बन शासत नामी। मीत खाक गुण गाए तेरे मीत खाक गुण गाए तेरे शासत नम मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए आज के दिन है लेकर आए दो जागा खजाना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी हो मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी हो मेरे शाह मस्ताना जी। लोग छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। मुझे धन चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे दुकानदारी चाहिए। अरे यहां मालिक के प्यारे, अगर भगवान को ही मांग लें तो भगवान की सारी चीजें तो बीच में ही आ जाएंगी। जिसका भगवान हो गया उसका सारा साजो सामान हो गया। पर बहुत कम लोग हैं जो भगवान से भगवान को मांगते हैं। ज्यादातर तो बस अपने अपने दायरे में तंग हैं और वहीं तक ही सोचते हैं। पर मालिक के प्यारों की कमी नहीं है जो भगवान से भगवान को मांगते हैं। और यही है मांगने की चीज। वेद कहते हैं, वेदों में लिखा भगवान से मांगो अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। अरे भगवान से ही मांगना है तो मांगो भगवान। कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो, अल्लाह को कुछ दो, वाहिगुरु गॉड को कुछ दो, मतलब ही नहीं। अरे हम क्या दे सकते हैं जो हमें बनाने वाला है। और वो मालिक नहीं होता जिसे हम बना दें, मालिक वो है जिसने हमें बनाया है। यही सच। कमियां दूर होंगी, एक अलग तरह की मस्ती, जिंदगी जीने का मजा एक अलग ही आने लग जाएगा और धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक पहुंच के उसके नजारे लूट सकोगी। तो ये चुगली निंदा से बचा करो। हम एक बार आपको कई बार सुनाई है बात, यूपी में शायद एक दो बार सुनाई। एक बार हमें मौका मिला, वैसे जाते रहते हैं, स्कूल कॉलेज थे लड़कियों का, और उनको क्योंकि बेटियां भी वहीं पढ़ती थी हमारी, तो हम गए और उनको कोचिंग भी देते थे। लड़कों को वो पापा कोच कहते हैं। बहुत से वर्ल्ड कप जीते उन बच्चियों ने, योगा में, थ्रो बॉल में, रोलर स्केटिंग, हॉकी में एशिया चैंपियनशिप जीती 5-6 बार। तो हम वहां गए हुए थे, सब बच्चे बैठे थे। तो बच्चियां सभी कॉलेज की, स्कूल की कहने लगी, पिताजी, पापा जी कहते हैं, पिताजी हमसे कुछ बुराई छुड़वा लो, आप आए हो, हम वायदा करेंगे बुराई छोड़ देंगे। हमने कहा पक्का? कहने लगे हाँ। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा छोड़ दो। तो सारी बच्चियों ने हाथ खड़े कर लिए, हाँ हम चुगली निंदा नहीं करेंगे। एक छोटा सा बच्चा आया, शायद आंख रोता हुआ, थोड़ी देर के बाद बच्चे खेल रहे थे, कहने लगा पिताजी। हमने कहा हाँ बेटा। आपने कहा चुगली निंदा ना करो, तो हमने कहा हाँ बेटा। कहते फिर हम करा क्या करेंगे? और माता बहनों सोच के देखो, अगर चुगली निंदा छोड़ दो क्या किया करोगी बैठी बैठी? भाइयों आप ही सोचो। वो बच्चे की बात नहीं है, सबकी बात है। उसके बिना तो रोटी नहीं हजम होती जब 5-10 चुगलियां इधर उधर की ना कर दे। उसको देखा तूने कितनी ईगो है उसमें? तेरे में नहीं है, इतनी बढ़िया है, किसी में है तो वो जाने। लेकिन दूसरों की गाना, ये आपकी फितरत सी हो गई है। कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती जी जब तक ऐसी बातें ना कर ले। पास से कोई गुजर गया बेचारा, वो तो रास्ता जा रहा है, भाई उसे छोड़ते ही नहीं। ताश के पत्ते खेल रहे हैं दे तेरे की, या हुक्का गुड़गुड़ा गुड़ 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 बैठे होते हैं हुक्का मार का, उनके पास से कोई गुजर जाए उसको ऐसे चश्मे से देखेंगे, तड़ाक होगी फिल्म शुरू। इसको जानते हो? बचपन में इसने योग किया, जवानी में ये न्यू था।
तू क्यों चारपाई तोड़ रहा है भाई, वो जैसा था नहीं, रोटी हजम नहीं आती। तो ये फजूल की चीजें हैं, इसे कहते हैं टाइम बर्बाद। आपने टाइम पास करना है तो राम नाम जपा करो ना, अच्छी अच्छी बातें किया करो ना, कि चलो भाई आप भूखों को खाना खिला के आए। यार सर्दी आ गई, हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, कुछ गरीब ऐसे भी हैं जिनके तन पे कपड़ा ही नहीं, चलो आप इकट्ठे चल के उनके कपड़े पहना के आते हैं तो मजा आ जाए और भगवान भी खुशियां जरूर देगा। ऐसे करो ना टाइम पास अगर करना है तो। कोई किट्टी पार्टी है, कोई किट्टू पार्टी है, पता नहीं कौन कौन सी बना रखी है आजकल शहरों में, और उसमें फिर जो चुगली निंदा चलती है पूछिए मत, शराब चलती है, ये हमारे ख्याल से कुछ भी करो, लेकिन काश ऐसे काम करो, ऐसी पार्टियां मनाया करो कि चलो आज उनको खाना खिलाने चलेंगे, चलो यार फला बस्ती में चलते, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनको बुक दे के आते हैं, चलो फला जगह पे बीमारी फैली हुई चिकनगुनिया, नाम सुनती पहले खुद को लपेट लेंगे कहीं मच्छर ना काट जाए, वहां कौन जाए भाई। पर बड़ा बढ़िया हो अगर उनके इलाज के पैसे जमा करवा दो, बेचारे गरीबों के ब्लड दे दो, प्लेटलेट्स उसमें से दिए जा सके और उनकी जिंदगी बच जाए। क्यों नहीं करते ऐसे अच्छे काम, ऐसी पार्टियां करते हैं, सत्संगी करते हैं, नौजवान बेटे बेटियां हमारे करते हैं, हमने देखा है। बड़ी खुशी होती है जब वो गांव गांव में रैलियां निकालती हैं बेटियां, शराब छोड़ दो, नशे छोड़ दो, पूरे भारत में रैलियां चल रही हैं और हमें बड़ा फक्र होता है, क्योंकि जिसके बेटे अच्छे हो उनको फक्र होता है और जिनकी बेटियां अच्छी हो तो उसको फक्र कैसे ना हो। हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारी ये बेटियां करोड़ों, पता नहीं कितनों का नशा छुड़ा रहे हैं। ऐसे ही यूथ के बच्चे हैं, नौजवान, वो भी अपने काम में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं, समाज को सुधारने में, नशा छुड़वा रहे हैं, बुराइयां छुड़वा रहे हैं। और कहीं बिल्डिंग कोई गिरती है या कहां कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वहां झट से पहुंच जाते हैं। तो वाह सेवादारों, हमें तब भी बहुत गर्व होता है कि वाह ये है हमारे बच्चे, बिना तनख्वाह लिए लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तनख्वाह लेके तो हर कोई करता है, तनख्वाह के बिना करना, यही है भगवान की खुशियां हासिल करना।